ओके। यस एवरीबॉडी, नमस्कार। दरअसल कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से थोड़ा सा क्लास आपकी लेट शुरू हुई है ड्यू टू स्पेसिफिक सम टेक्निकल इश्यूज एट ऑल नेटवर्क वाज नॉट appropriate at least, and that's why it was getting late at least. तो अभी कुछ समय पहले से भी हम खड़े हुए हैं उसी पॉइंट्स को देखने के लिए। तो अभी लग रहा है कि वह लाइव अब पॉइंट आउट हो रहा है। आप सीधे हम आपसे कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। तो नमस्कार। इस पॉइंट को लेकर के तो अ, आपके अच्छे मिजाज होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और अभी हम जैसा कि आपसे जिक्र किए हैं कि इधर नरेशन की टॉपिक हम लोगों की आगे कंटिन्यू चल रही थी। इस टॉपिक ज्यों ही एक लेक्चर ख़त्म होता है, यानी अपडेटिव बस यही लास्ट वन यू कैन से, तो एक लेक्चर इस पर प्रैक्टिस करा देते हैं। इस लेक्चर के बाद एटलीस्ट टू बी वन प्रैक्टिस विल बी ऑन कंसिडरिंग द टॉपिक। उतना आप प्रिपेयर बढ़िया से करें और उसको रिवाइज कर लीजिए। जो क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं टॉपिक पे, आपने जो हैंडल किया हुआ है, तो उसको थोड़ा सा रीडिंग लगा लीजिएगा, तो आपके लिए बड़ा अच्छा सा हो जाएगा। अभी हम लोगों ने जो नरेशन में जो स्टडी किया हुआ है, नरेशन के एक पॉइंट्स को समझिए, उसके शुरुआती दौर से लेकर के जो आपने, या कभी मान लो नहीं आप लेक्चर एक वॉच कर पाए हैं तो वीडियो लेक्चर उस टॉपिक की आप एक बार वॉच कर लेंगे। वॉइस भी दोहरा लीजिएगा। वॉइस पर जो आपके मैंने ट्रांसलेशन बेस्ड क्वेश्चंस कराए उस पर देखिए, क्योंकि भी नरेशन के बाद ही अ, जो आपका ट्रांसलेशन का पैसेज पर हम फिर वर्क करते हैं। और चूँकि टॉपिक के ग्रामर की शुरू थी तो उसको कंप्लीट कर दिया जाए, तो वी शैल प्रोसीड फर्दर। फिर ग्रामर के टॉपिक को, फिर ट्रांसलेशन के टॉपिक को, इस तरीके से लेटर वगैरह के और भी क्रम को आगे मेंशन किया जाएगा। प्रेसी राइटिंग पर भी बीच में बात हम आपसे करते हैं। वी सेल प्रोसीड, यानी जो भी चीज़ें आपके नीड्स की हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इट सेल बी प्रोवाइडेड टू यू डेफिनेटली एट ऑल। तो अब आज के टॉपिक में हम लोग नरेशन के इस अप टू डेट वे में ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ऑप्टेटिव इज़ वेरी क्वाइट अप्रोप्रिएट वन। ऑप्टेटिव सेंटेंस देखिए गाइस, इच्छावाची वाक्य इनको कहते हैं। तो जब आपके सेंटेंस में कामना के अर्थ में का प्रयोग हो, इसमें में के प्रयोग की स्थिति रहती है, में का प्रयोग होता है। तो इसी परिस्थिति में इसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसको इनडायरेक्ट नरेशन में जो बदलने का प्रक्रिया है, व्यवस्था के अनुसार उसको रिपोर्टिंग वर्ब में, अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में शुभकामना का भाव हो तो उसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब में हम विश्ड का प्रयोग करेंगे। और अगर श्राप का भाव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में कर्स्ड का प्रयोग करेंगे। और अगर ईश्वर से प्रार्थना के लिए है तो प्रेड शब्द प्रयोग में लाया जाएगा। अभी हम इस पर एग्जाम्पल दे करके आपसे बात करते हुए चलेंगे। आई शेल प्रोसीड फर्दर अंडर दिस कंसिडरेशन एट ऑल। तो विश्ड, कर्स्ड और प्रेड, इन शब्दों की ये बुनियादी हकीकत है। इन शब्दों की बुनियादी पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। विश्ड जो है आपका शुभकामना के लिए है, कर्स जो है आपका श्राप वगैरह के लिए है, और प्रेयर जो है वो ईश्वर से प्रार्थना की जब बात होगी तब आप यूज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में। अभी सेंटेंस दे करके हम बात करेंगे। ये जो मैं बोल रहा हूँ या जान लीजिए आपका ये रूल है। दिस इज द रूल विच आई एम जस्ट कंसिडरिंग हियर। where there is a wish at all you can use wished, where there is some curse you cursed at all। ईश्वर से प्रार्थना, गॉड की ब्लिशिंग के लिए यू हैव टू यूज एक्चुअली प्रेड वर्ड, तो आप प्रेड शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यू हैव टू थिंक इट वेरी एग्जैक्टली एंड इन द वेरी रिनाउंड वे। अब देखिए इस क्रम में हम इस एग्जाम्पल से बात करते हैं। इसे सेंटेंस आपका डायरेक्ट नरेशन में मेंशन किया गया। जस्ट वेट। सेंटेंस, तो he said to me, ओके, कामा इन्वर्टेड कामाज में, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग,
एक्सक्लामेटरी मार्क यहाँ लगा देंगे इंटरजेक्शन का ये, और इन्वर्टेड कामा क्लोज। यस, इस प्रोसेस पे आए इनडायरेक्ट नरेशन में, इसको आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट, डायरेक्ट, यू हैव टू थिंक अबाउट वेरी अप्रोप्रिएट वे। सेंटेंस है जैसे द हर्मिट सेड, द हर्मिट सेड, कामा इन्वर्टेड कामाज में, मे यू ऑल गो टू हेल। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सेंटेंस पे, मे यू ऑल गो टू हेल, इन्वर्टेड कामा क्लोज। यस, दैट्स ऑलराइट। ओके, नेक्स्ट एक सेंटेंस और इन कंडीशंस टू, ही सेड टू मी। पहले सेंटेंस नोट कर लेते हैं, हम डिस्कस करते हैं आपसे। ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामाज में, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, ये सेंटेंस है आपका, मे गॉड हेल्प यू। ओके, यस ऑलराइट, इंटरजेक्शन मार्क है। इन डायरेक्ट नरेशन में इसको ये बदलने की प्रक्रिया पे आते हैं। वेट फॉर शॉर्ट वाइल, इस पूरे क्रम में जस्ट वी आर फोकसिंग आउट, ये सेंटेंस आपके रहे। अब हम इस पर डिस्कस करते हैं आपसे। वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस ऑन द बेसिक पॉइंट। ओके, अब आप से उम्मीद है कि आपने इसको लिख लिया होगा। आई थिंक यू हैव रिटन इट वेल। तो ही सेड टू मी है, मे यू लिव लॉन्ग, द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल, ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। तो सेंटेंस की भूमिका से आपको बिल्कुल पता लग जाएगा कि सेंटेंस किस रुतबे का है, किस स्तर का है। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द सेंटेंस, यू कैन जज एट लीस्ट। तो देखिए, जो पहला सेंटेंस आपके सामने है कि ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ये सेंटेंस जो आपका है वह शुभकामना के सेंस में है। मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो। तो अब देखिए, अब इसका हिंदू रूपांतरण भी हो रहा है, आप दीर्घायु हो, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। अब यहाँ देखिए, मे इंट्रोगेटिव भी बनता है, मे आई कम इन, इंट्रोगेटिव हो गया, क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ, मे आई सी यू टुमारो, मे आई कम इन, मे आई सी यू टुमारो। तो प्रेजेंट टेंस में मे का प्रयोग कई परिस्थितियां पैदा करता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन किया गया। तो मे यू लिव लॉन्ग, ये आपका जो डिटरमाइनिंग फैक्टर है, डिटरमाइनिंग पोजीशन है, जिस पर बात करने की प्रक्रिया। तो मे यू लिव लॉन्ग ये पॉइंट की गई। इसके बाद है सेंटेंस द हर्मिट सेड है मे यू ऑल गो टू हेल। अभी हम एक सेंटेंस सॉल्व कर रहे हैं आपका। अब इसमें मे यू ऑल गो टू हेल है, इसमें देखिए कुछ अभिशाप की बात दिख रही है, स्पष्ट है। तो आप स्वयं इस बात को समझ सकते हैं कि इसमें श्राप की जो पोजीशन है उसको लगाना है। तो शुभकामना के लिए आपको बताया गया, अगर कहीं है तो रिपोर्टिंग वर्ब में, ये सब इसका प्रयोग किसमें करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में वाले पार्ट में करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में ये सब यूज किए जाएंगे, ये जो पॉइंट्स दिए गए। रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो इस पार्ट में आप तब कंसिडर कर देंगे, ये प्रक्रिया आपकी आ जाएगी। फिर जो प्रोसेस है आपका कि मे गॉड हेल्प यू, ये सेंटेंस है, ये ईश्वर से प्रार्थना है। तो ईश्वर से प्रार्थना के लिए आपको बताया गया कि आप प्रेयड शब्द को प्रयोग में लाएंगे, विच इज़ वेरी रिलायबल एंड अप्लीकेबल इन द कंडीशंस टू यू इन द वे। यस, ऑलराइट। अब देखिए, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। यस, तो
यहाँ पे मेंशन किया गया कि ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो ही विश्ड। क्लियर, इस सेंस में आप लेकर आएंगे, शुभकामना का मसला है कि ही विश्ड। अब एक बात और समझिए, अब यहाँ मी, आप चूंकि मी लिखा हुआ है, अगर यहाँ मी नहीं लिखा जाता तो आपको तकलीफ होगी, मी क्यों नहीं लिखा गया। तो यहाँ मी लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मी के लिए अभी आगे बात बदलने में आ जाएगी। तो कहीं आप मतलब अगर आप वर्क कर रहे हैं तो कहीं ऑप्शन में सेंटेंसेस जब दी जाएंगे तो ऑप्शन में ये ही विश्ड मी नहीं लिखा रहेगा। ऐसे भी जान लीजिए, ही विश्ड मी भी आप यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन बिना ही विश्ड मी लिखे बगैर भी आपका सेंटेंस बनेगा, ही विश्ड दैट। ओके, अब देखिए इसके बाद तुरंत आप प्रोनाउन पे आइए, यूज सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट मी है तो आई। अभी आपके पूरे मी का अर्थ यहाँ आई से स्पष्ट हो गया, यहाँ मी अनावश्यक और एक्स्ट्रा वर्ड हो जाता हो, इससे भी बचने की जरूरत है कहीं कहीं पॉइंट पे। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ उस पर संकेत ध्यान से समझिएगा, इस ग्रामर के पूरी पोजीशन को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पे जो क्रम है, ही विश्ड दैट आई, अब ये इसके बाद माइट, आई माइट लिव लॉन्ग, ये आपका आंसर हो गया। ही विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। इट इज वेरी energized and very up to date one in the conditions too. क्लियर हो गई बात। अब पूरे वाक्य को देख लें, he wished that I might live long, may का might हो गया। the hermit said may you all go to hell, डेफिनेटली ये बात आ गई कि स्पष्ट है, इसमें सांप की बात है। तो the hermit cursed, the hermit cursed that, the hermit cursed that। अब यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखिए मेंशन नहीं किया गया, तो नो प्रॉब्लम, सबके लिए कहा है। अब चूंकि मी यू आल गो टू हेल एक प्लूरल की प्रक्रिया है, यहाँ पे दे यूज करेंगे, दे आल, दे आल माइट, मे का माइट हो गया, दे आल माइट गो टू हेल, ये आपका पूरा आंसर हो गया। फुल स्टॉप इसके बाद देंगे आप। क्लियर, पूरा आंसर, द हर्मिट्स cursed that they all might go to hell। It's very appropriate and very reliable answer which you are just in the up to date way getting in the condition। clear, तो देखिए, he said to me may God help you, he prayed, he prayed। अब मी लिखने की आवश्यकता नहीं है वहां पे, he prayed that। ओके, अब इसके बाद यहाँ नाउन प्रोनाउन के लिए क्या, गार्ड लिखा हुआ है, यहाँ गार्ड स्वयं आप लिख दिए हैं इस पॉइंट पे, गार्ड, इसके बाद माइट, मेका माइट हो गया। ओके, ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प यू, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ मुझे के लिए हो रहा है तो मी ही लिख देंगे आप। ऑलराइट, ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी। अब देखिए वहां आपने मी लिख दिया है, यहाँ ही प्रेड मी, एक बार और लिखेंगे तो अटपटा सा पॉइंट हो जाएगा। इट इज नॉट वेरी अप्रोप्रिएट एंड reliable sentence at all। That's why this process is very up to date and very significant one, I think so। okay, तो इस क्रम को, तो इस तरीके से आपने 3 पॉइंट्स आपने देख लिया, एक विस्ड का, एक कर्स्ड का, और एक आपने अप्रेड का। तो ये जब कभी भी शुभकामना के लिए पॉइंट आती है, यू कैन यूज दिस प्रोसेस। कर्स्ड के लिए है, इट इज अवेलेबल हियर, एंड ईश्वर से प्रार्थना के लिए, प्रेड फॉर गॉड, इट्स दिस प्रोसेस। नो डाउट इट्स अ वेरी अप टू डेट एंड वेरी रिलायबल वन पॉइंट। और 3 पॉइंट इसकी और समझ लीजिए, विच इज वेरी एग्जैक्ट वन, वेरी रिलायबल वन, यू शुड थिंक अबाउट। देखिए, यस, केवल इतने पॉइंट्स पे वी आर गोइंग टू फोकस एट ऑल। जस्ट वेट, अब इस क्रम को जरा देखिए,
tries to see this continuation in the way. देखिए अगर आपके सेंटेंस देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, ध्यान रखिए, यदि आप इफ इन रिपोर्टेड स्पीच, ओके, ये फॉर्मेट है, इफ इन रिपोर्टेड स्पीच, अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में इतने वर्ड हों, जैसे गुड बाय है, ओके, अगर गुड बाय है या गुड नाइट है, गुड नाइट है, यस, और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अगर इतनी चीज़ें हैं, ऑलराइट, अब देखिए जिससे आपने भी 3 फार्मूला लिया, 3 यूजेस लिए, शुभकामना है तो विज्ड हो गया, श्राप है तो कर्स यूज किया, और ईश्वर से प्रार्थना है तो आपने प्रेड यूज किया। दिस इज वेल रिलायबल वन। लेकिन अगर गुड बाय है तो एक एक एग्जाम्पल से ऐसे भी समझ लेंगे। एक गुड बाय का एग्जाम्पल जैसे हो रहा है तो जितनी गुड बाय आएगी उसी प्रकार से करेंगे। एक गुड नाइट का एग्जाम्पल उसी तरीके से करेंगे, और एक गुड मॉर्निंग का भी। एक पॉइंट नोट कर लीजिए, ओके। इफ इन रिपोर्टेड स्पीच, या यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग द वर्ड्स आर यूज्ड, यदि रिपोर्टेड स्पीच में ये शब्द का प्रयोग हुआ हो, गुड नाइट का, गुड बाय का और गुड मॉर्निंग का, तो चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय इन रिपोर्टिंग वर्ब वी शुड यूज पेड, पेड वर्ड शुड बी यूज्ड, ओके, इन रिपोर्टिंग वर्ब। इसमें यूज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में, यू कैन यूज इट ऑल, रिपोर्टिंग वर्ब में यूज कर दिया जाएगा, पेड वर्ड शुड बी यूज्ड। और अगर गुड मॉर्निंग यूज किया गया है तो विश्ड शब्द करेंगे, स्पेशली गुड मॉर्निंग के लिए, फॉर गुड मॉर्निंग विश्ड वर्ड शुड बी यूज्ड। एक एक एग्जाम्पल से हम आपसे डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल आप देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। यू कांट गेट प्रॉब्लम एनीवेयर एल्स। जैसे सेंटेंस ए डायरेक्ट में जो पेंटेड किया गया है या मेंशन किया गया है सेंटेंस है, इस बेस पे एक एग्जाम्पल के तौर पे जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली आई थिंक सो, इसी बेस पे इसे सेंटेंस है, आनंद सेड, आनंद सेड, बहुत ध्यान से देखिएगा, लिख डालिए, आनंद सेड, कामा इन्वर्टेड कामाज में, गुड नाइट, गुड नाइट कृष्णा, गुड नाइट कृष्णा, वी विल मीट अगेन टुमारो, वी विल मीट अगेन टुमारो, मीट अगेन टुमारो। देखिए सेंटेंस को पहले सॉल्व कर लिया जाए, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, क्लोज, ओके, we can find out. Anand said, good night Krishna, we will meet again tomorrow। यही सेंटेंस की भूमिका है, यही सेंटेंस की गतिविधि है, इसी सेंटेंस का प्रोसेस है। तो अब देखिए इसको सॉल्व इस प्रकार से, आनंद बेड, आंसर के लिए आनंद बेड गुड नाइट, आनंद बेड गुड नाइट टू कृष्णा, ओके, आनंद कृष्णा को गुड नाइट कहते हुए कहा, कृष्णा, आनंद बेड गुड नाइट टू कृष्णा एंड सेड दैट, एंड सेड दैट, और फिर कहता है एंड सेड दैट। अब देखिए, अब यहां से बदलाव, अब आपने देखा कि आनंद सेड गुड नाइट कृष्णा है, इसका आंसर आपने किया आनंद बेड, बेड वर्ड है, यस राइट, वाच कर लें, आनंद बेड गुड नाइट टू कृष्णा,
एंड सेड दैट। अब देखिए यहाँ पे सारी प्रक्रिया वैसे ही, वी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट आंसर आनंद है, और वी क्योंकि प्लूरल है तो ऐसी स्थिति में प्लूरल ही लगना है, उसको सिंगुलर कोई बार नहीं लगाएंगे सब्जेक्ट, यहाँ दे लग जाएगा। ओके दे। ओके अब उसका और अप्लाई मत करिएगा जो आपने उस लेट वाले पॉइंट में देखा था कि वहाँ आई है तो वो कर देंगे। यस तो दे वुड, यस विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। दे वुड मीट अगेन, दे वुड मीट अगेन द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, ये आपका आंसर हो जाएगा। दे वुड मीट अगेन the next day. It is very appropriate and very significant answer which we got in the such a particular arena, at least I think so. Okay guys, तो ये आपका अगर सेंटेंस गुड बाय से संबंधित, गुड बाय के आपके जो गुड नाइट से संबंधित आपके गुड बाय का भी एग्जाम्पल मिलेगा आपको। तो ये गुड नाइट से संबंधित जो सेंटेंस था ये आपको मेंशन किया गया। यस वेरी एग्जैक्टली। अब जो पॉइंट आपके लिए जो मेंशन किया जा रहा है, नेक्स्ट वन आई एम गोइंग टू टेल यू इन द पॉइंट्स। अब गुड बाय के सेंस में देखते हैं उसके एग्जाम्पल की क्या बुनियाद है। ऑलराइट, इसको आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक सो। यस ऑलराइट। अब नेक्स्ट पॉइंट विच इज रिलायबल वन एंड वेरी अप्रोप्रिएट वन। यस सेंटेंस है डायरेक्ट में ही सेड, नोट कर लें कामा इन्वर्टेड कामाज में, गुड बाय माय फ्रेंड्स, गुड बाय माय फ्रेंड्स। जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू गुड बाय माय फ्रेंड्स। गुड बाय के लिए आप यहाँ पे पॉइंट आउट से दिया गया कामा, गुड बाय माय फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स, ये आपका आंसर हो गया। यस इस तरीके से एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दीजिए। और इंडा इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका ये बनाइए, ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। अब देख लीजिए क्रम को, कोई बहुत बड़ा फॉर्मेट इस प्रकार का नहीं है। ही बेड गुड बाय टू हिज, माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार उसी क्रम में प्रोनाउंस चेंज उसी प्रकार से हो रहे हैं, टू हिज फ्रेंड्स। यस ऐसे लिख सकते हैं, ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। या एक तरीका और है, वन प्रोसेस आल्सो यू कैन अडॉप्ट, he bade his friends goodbye, yes, yeah, he bade his friends goodbye. It's very absolute and very reliable answer। तभी आपने कैसे टच किया, कैसे इस क्रम को आपने हैंडल किया, हाउ यू हैंडल्ड and how you touched this process in the such category or in the such criteria which you adopt. Please guys, next one which is I am going to tell you. Yeah, okay guys, all right, I think you have noted it all. Okay, he said goodbye my friends, he bade goodbye to his friends, yeah, he bade his friends goodbye। इसी तरीके से होगा, यही मेथड है इसका। राइट, ये आपको जो सेंटेंस आप बनाएंगे इस प्रकार के, ये नरेशन में जब पूरा देख लीजिए, जान लीजिए आपका एक पैसेज बनने की पोजीशन बन रही है, कैसे सेंटेंसेस सॉल्व करेंगे, सारी चीज़ों की टेक्निक उसमें आती जाएगी सेंटेंस बनने में भी। क्लियर। अब एक गुड मॉर्निंग का एग्जाम्पल ले लें, वन एग्जाम्पल कंसर्निंग ऑफ द गुड मॉर्निंग। तो जितने गुड मॉर्निंग होगा सब उसी अंदाज में। एक एग्जाम्पल और है, जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है डायरेक्ट में आपके पॉइंट पे, रवि सेड, ओके गाइस, रवि सेड कामा इन्वर्टेड कामाज में, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग
माई फ्रेंड, गुड मॉर्निंग सेंटेंस है आपका, या गुड मॉर्निंग इस सेंटेंस में इधर लगाएंगे आप, क्वेश्चन है आपका ये, गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड, इट इज अ क्वेश्चन। ओके, अब ये सॉल्व करने की प्रक्रिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एक्सक्लेमेटरी मार्क में यानी इंटरजेक्शन लगेगा यहाँ पे लास्ट में, तो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज शुड बी हियर। यस, ऑलराइट। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो रवि विस्ड कर देंगे, आपको बताया गया गुड मॉर्निंग होगा तो उस पॉइंट पे आप विस्ड लगाएंगे, रवि विस्ड। ओके, हिज फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, रवि विस्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। ये आपका अप टू डेट आंसर हो गया, यू गॉट इट अब्सोल्यूट एंड वेरी अप टू डेट आंसर। तो रवि विस्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, तो इस क्रम में गाइस आपने भी अप टू डेट किया इस पॉइंट पे, एंड आई थिंक स्पेशली वहाँ पे शायद कुछ क्वेश्चन का वहाँ पे मेंशन किया गया, आई थिंक स्पेशली समथिंग थोड़ा क्या क्या, हाँ वही, तो इनका वो थोड़ा सा वॉच करते हैं, एक सेकेंड। अच्छा, हो ठीक है। ओके गाइस, तो सेंटेंस पर भी क्योंकि वो थोड़ा सा लाइव क्लास चल रही होती है गाइस, इसके बाद में थोड़ा सा उसमें रुक करके भी वो चीज़ें हम दे रहे हैं। अभी 4-5 सेंटेंस नोट कर लीजिए, उसमें आप इसी बेस पे सेंटेंस करिएगा। यस, वेट फॉर शॉर्ट वाइल, 2 मिनट, थोड़ा सा लाइव का टाइमिंग रहता है उस पॉइंट में, इसीलिए आपको सेंटेंस नहीं दिया गया था। एक सेंटेंस 2 सेंटेंस आप नोट कर लीजिए इमीडिएटली, जस्ट आई एम पॉइंटिंग इट आउट। यस, ऑलराइट, प्लीज कम ऑन। सब प्रोसेस पे मिला करके एक दे दिया जा रहा है, यू कैन पॉइंट्स आउट एट ऑल। जैसे सेंटेंस एक है, ये पूरे क्रम पे जान लीजिए, ऐसे नहीं एक पॉइंट पे, पूरे क्रम पे। जैसे सेंटेंस है आपका, द चीफ गेस्ट सेड, अभी जो आपने पढ़ा है पूरे पॉइंट्स पे, द चीफ गेस्ट सेड, कामा इन्वर्टेड कामाज में, लेडीज एंड जेंटिलमैन, लेडीज एंड जेंटिलमैन, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, दिस मॉर्निंग, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर दिस मॉर्निंग, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज। ये अलग अलग बिंदुओं पे है, द पॉइंट्स इट एब्सोल्युटली इज टोटली डिफरेंट वन। यस, नंबर 2, ओके, इस पॉइंट्स पे, आई सेड टू आनंद, आई सेड टू आनंद, कामा इन्वर्टेड कामाज में, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, मे यू ऑलवेज, देखिए अभी आपने पढ़ा है इसको, मे यू ऑलवेज बी अ हैप्पी, ये आपका सेंटेंस इस बेस पे, एक्सक्लेमेटरी। और भी सेंटेंसेस मिलेंगे। नंबर 3, जस्ट वी हैव टू गेट दैट, सो शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामाज में, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, मे यू प्रॉस्पर मतलब समृद्ध, प्रॉस्पर इन लाइफ, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, we can say. Number 4, we are just going to adopt it all in the very exact way. The sun said, the sun said, comma inverted commas में, good morning mama, good morning, good morning, yes, all right guys, ये क्वेश्चंस हैं आपके, जस्ट आई एम पॉइंटिंग इट आउट। अभी आपका की जो पॉइंट आया था, यस आई हैव टू पॉइंट इट आउट, ये क्वेश्चंस आपके कंसर्न में थे। तो यू गॉट 3 or 4 क्वेश्चंस कंसर्निंग आपके, मैं समझ रहा हूँ कि आपकी अपेक्षाएँ अभी ज़्यादा हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दे दिया जाए, इसमें टाइम का मसला है गाइस। तो आपको मैं सोच रहा हूँ कि एक सीट जो है देखें सबसे बात करके, क्योंकि पीडीएफ की शक्ल में कुछ क्वेश्चंस भिजवा दिया जाएगा, आई थिंक। हाँ हाँ, ठीक, यानी आस्किंग क्वेश्चंस आप रेन एंड मार्टिन की बुक जो है ग्रामर के लिए अथेंटिक बुक के रूप में आप यूज कर सकते हैं। और चूँकि और बाज़ार में तमाम प्रकार की किताबें हैं, तो यू कैन स्पेशली यूज द कंसर्निंग एक्सरसाइजेज ऑफ दैट सॉर्ट।
यस, रेनिल मार्टिन की ग्रामर के लिए इट्स अ गुड वन एट ऑल। यस, तो जस्ट आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू, इस पर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, उसमें ग्रामर की काफ़ी चीज़ें आपको मेंशन हो जाएंगी और नरेशन की भी काफ़ी एक्सरसाइज उसमें दी गई हैं एंड यू कैन हैंडल इट वेल एट ऑल। एनी क्वेश्चन उसमें मेंशन इट? यस, तो गाइस आज लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच एट ऑल, थैंक यू।